इस वीडियो में हम इंटरनेट माध्यम के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट माध्यम को पढ़ने से पहले ये बता देता हूं कि आपको ये वीडियो सिर्फ देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इस पाठ का नाम एक बार जान लेते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये पाठ का नाम है। विभिन्न माध्यम किस तरह के? जो हमारे जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं? अखबार, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं और बाकी तीन जो माध्यम है जनसंचार के वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले वो पढ़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है, पहले आप इंटरनेट के बारे में पढ़ लीजिए, वो बाद में भी पढ़ सकते हो। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पहला पार्ट नहीं देखा, दूसरा पार्ट नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप इंटरनेट से ही शुरू कर लीजिए, यहां से ही शुरू कर लेते हैं। बाकी आप जैसे भी समय लगे आपको ये वीडियोस भी देख लेने हैं। और जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं पहले आपको ये बता देता हूं। जनसंचार के ऐसे माध्यम होते हैं जो हमें न्यूज देते हैं, आसान शब्दों में बता रहा हूं, जो हमें न्यूज देते हैं, जो हमें सूचनाएं पहुंचाते हैं। जैसे अखबार हमें सूचना देता है, न्यूज देता है। टेलीविजन जिस पर हम न्यूज देखते हैं, रेडियो जिस पर हम न्यूज सुनते हैं, ये सब, इंटरनेट भी है इसमें, ये सब जनसंचार के माध्यम है। वैसे तो जनसंचार के माध्यम और भी होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 ही जनसंचार के माध्यम माने गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट एक्चुअल में इस पूरे वीडियो में हम इंटरनेट की खूबियां और खामियों के बारे में पढ़ेंगे। खूबियां क्या होती है? खूबियां मतलब अच्छाइयां और खामियां मतलब बुराइयां। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट का इतिहास क्या रहा है, इतिहास मतलब ये कब से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसको किसी भी नाम से पुकारो, इसके ये चारों नाम हैं, कुछ भी नाम से पुकार लो, आप चारों में से किसी को तो जानते ही होंगे। पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब होता है जो पत्रकार का काम होता है वो पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकार का काम क्या है? न्यूज को लिखना और हम तक पहुंचाना, या वो अपने स्टूडियो में पहुंचा देता है और स्टूडियो वाले हमें प्रकाशित करके या दिखाकर जैसे भी न्यूज़ पहुंचा देते हैं। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। यानी पत्रकार या रिपोर्टर जो काम करता है उसी को ही पत्रकारिता कहते हैं। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। नई पीढ़ी यानी आप लोगों के लिए, नई नई जो पीढ़ी आ रही है, इन ऐसे लोगों के लिए ये एक आदत सी बन गई है, क्योंकि अब वो इंटरनेट के अभ्यस्त हो चुके हैं। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं मतलब लगातार इसी से जुड़े रहते हैं, या जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, और आज सच में ऐसा ही है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मन भावन नहीं लगते। अखबार पर जो खबर आती है वो इतनी ताजी या मन भावन नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इंटरनेट पर हम अपडेट रह सकते हैं उसी टाइम ही। अखबार तो 24 घंटे के बाद आता है, यानी अगले दिन सुबह आएगा, या कभी कभी शाम को भी आ जाता है कहीं कहीं। तो इतनी अपडेशन नहीं मिलती अखबार के माध्यम से, जबकि इंटरनेट पर ऐसा संभव है। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की एक लत सी लगती जा रही है। एक लत मतलब होता है आदत, एक आदत सी बन गई है अपडेट रखने की। और इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूं या थोड़ी देर में बताता हूं। देखो, भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। कंप्यूटर साक्षरता यानी कंप्यूटर को सीखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और आजकल तो बच्चे को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है। अभी वो छोटा ही होता है, उसको फिर भी नॉलेज होती है कंप्यूटर की। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पर्सनल जो आपके पीसी होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। वो पीसी को की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। तो वो इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर साल करीब 50-55% से की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। 50-55, तो ये शायद ये पाठ बहुत पहले का लिखा हुआ है, तो आज की संख्या में देखा जाए तो ये और भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। ये एक जगह का नाम है, झुमरी तलैया और होनोलुलु। यानी कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो इतनी दूर है, गैप है इतना, बहुत दूर दूर जो जगह है, स्थान है, देश हैं, उनकी खबरें भी आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं। शरीक मतलब शामिल हो सकते हैं, यानी आप खुद अपने व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज लिख सकते हैं। आपको पता है, ये मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इस बारे में। और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। अखबारों की पुरानी फाइलें, अगर आपको बहुत पहले का
का अखबार पढ़ना है तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, बस आपको डेट एंड टाइम डालने की जरूरत है बस। अब अगले कुछ पैराग्राफ्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं पहले आप सुन लो ताकि और अच्छे से समझ में आए। इंटरनेट दो तरीके से इस्तेमाल होता है पत्रकारिता में यानी न्यूज के लिए। किस तरह से? एक तो जैसे हम पढ़ते हैं न्यूज, आजकल अखबार ज्यादा नहीं ली जाती, बल्कि इंटरनेट के को जो यूज करने वाले हैं वो अपने रोज के 3-4 रुपए बचा लेते हैं, 3-4-5 रुपए किस तरह से बचा लेते हैं, वो इंटरनेट पर ही अखबार पढ़ लेते हैं। तो अखबार पूरा समाचार पत्र इंटरनेट पर मौजूद होता है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हो। कई बार उसके पैसे भी लगते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग इसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं अखबार को और आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। तो अखबार लेने की जरूरत ही नहीं होती। तो इंटरनेट पर जो अखबार मौजूद है वो पहले डाला भी तो गया होगा ना किसी के द्वारा, यानी न्यूज वालों के द्वारा। जो न्यूज आप पढ़ रहे हैं, जो समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं, वो पहले डाला गया है किसके द्वारा? न्यूज वालों के द्वारा ही। तो वो खुद डालते हैं ताकि लोग इंटरनेट के माध्यम से भी हमारा अखबार पढ़ लें। तो एक तो ये जरिया है, एक तो ये है एक तरीका ये है इंटरनेट पर न्यूज पहुंचाने का। एक और तरीका भी है, जैसे कोई रिपोर्टर है, मान लो मैं ही रिपोर्टर हूं, मैंने कोई न्यूज लिखी है और मुझे अब ऑफिस में पहुंचानी है, मैं रहता हूं कहीं और मेरा ऑफिस है काफी दूर। तो अब क्या करेंगे हम? इंटरनेट के माध्यम से मैं क्या करूंगा? मेल कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, या और कोई माध्यम से, कई माध्यम है वैसे तो, कई तरह के तरीके हैं न्यूज पहुंचाने के। तो मैं अपनी न्यूज ईमेल के माध्यम से या किसी और तरीके से पहुंचा दूंगा अपनी न्यूज। कहां पर? स्टूडियो में। स्टूडियो वाले फिर अपने उस न्यूज को पढ़ेंगे, काटेंगे, छाटेंगे और फिर वो छपवा देंगे अगर उनको अच्छी लगेगी तो ये एक दूसरा तरीका है कि मैंने ईमेल के माध्यम से अब न्यूज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो ये दो तरीके बताए गए हैं अब आगे। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जाएंगे अभी। देखिए, सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी संवादों को यानी सूचनाओं को एक दूसरे को पहुंचाने का भी काम आता है ये इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। ये इसकी एक खामी है। खामी मतलब कमी है कि इसमें दुष्प्रचार भी होते हैं, कई कई ऐसी न्यूज भी फैला दी जाती है जो फेक होती हैं। तो ये भी इंटरनेट का ही एक नेगेटिव पॉइंट ही है। तो इंटरनेट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव भी हैं, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर कि ये एक अच्छा औजार तो है सूचनाओं पहुंचाने का, लेकिन यहां इसमें अश्लीलता भी होती है, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन जाता है ये इंटरनेट। तो ये एक कमी है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम और या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी कैसे? यानी खबरों के संप्रेषण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जैसे मैंने कहा था, मेरा वाला उदाहरण दिया था कि मैं एक रिपोर्टर हूं तो मुझे ईमेल के माध्यम से पहुंचानी है, तो मैं कैसे मैं पहुंचा सकता हूं ईमेल के माध्यम से। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण लिखा हुआ देखिए, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का। रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजना, समाचारों के संकलन मतलब इकट्ठा करना, या खबरों का सत्यापन करना है। सत्यापन यानी कि वो सच है या झूठ, या पुष्टिकरण करना है यानी उसका कोई प्रूफ है या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एक रिपोर्टर हूं और मैंने कोई खबर सुनी है, किसी ने मुझे बताया कि वहां पर एक घटना घटी है, ऐसी सी बात है। तो क्या ये फेक न्यूज है या झूठी है, यानी फेक है या सच है, ये बात अगर मुझे जाननी है तो मैं क्या करूंगा? मैं इंटरनेट का ही प्रयोग कर सकता हूं। इंटरनेट के प्रयोग से ही मैं जान सकता हूं क्या वो सच है या झूठ है। मतलब इंटरनेट अगर फेक न्यूज होगी तो वो बहुत ज्यादा जगह नहीं होगी, वो एक दो जगह ही मिलेगी, और अगर वो सच होगी तो वो हर वेबसाइट पर मिलेगी, अवेलेबल मिलेगी, और वहां उससे उसकी पुष्टिकरण हो जाएगा कि वो खबर सच है। तो रिपोर्टर इस तरह से भी इंटरनेट का प्रयोग कर लेता है कि खबर की पुष्टिकरण के लिए। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। मतलब अगर रिसर्च करनी है या किसी न्यूज का शोध करना है तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड, इस लाइन में क्या लिखा हुआ पहले सुन लो, कि कोई भी न्यूज लिखनी है, कोई भी न्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल एक नोटबंदी हुई थी अभी, आपने सुनी होगी, देखी होगी। नोटबंदी एक बार पहले भी हुई थी, बहुत पहले, सन शायद 1975 के आसपास था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन हुई थी नोटबंदी। तो अब जो नोटबंदी के ऊपर खबर लिखनी है तो उसमें अगर हमने ये भी शामिल करना है कि पहले भी ये नोटबंदी हो चुकी है, किसके द्वारा करवाई गई थी, कब हुई थी, ये सब चीजें हमें इंटरनेट पर मौजूद मिल जाएगी। तो अगर किसी खबर का बैकग्राउंड तैयार करना है, पृष्ठभूमि तैयार
करनी है तो इंटरनेट एक बहुत बढ़िया जरिया है इसको खोज करने का। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, इंटरनेट से पहले, इंटरनेट जब नहीं था उससे पहले क्या करते थे, अखबारों की कतरने, अखबार यानी बहुत पहले की अखबारों को जो संभाल कर रखना पड़ता था, उनको ढूंढना पड़ता था कि पहले भी ये न्यूज़ हुई थी और कब हुई थी, तो वो सन डेट और ये सब चीज़ें जानने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है अखबारों में। इंटरनेट में तो जस्ट एक क्लिक एंड आपके सामने बहुत सारी न्यूज़ अवेलेबल मिल जाती हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने, यानी पृष्ठभूमि का मतलब भी यही होता है, बैकग्राउंड, तत्काल यानी उसी समय जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी कतरनों, अखबारी कतरने मतलब अखबार के पेज की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल, इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल, विश्वव्यापी संजाल क्या होता है, विश्वव्यापी संजाल को शॉर्ट फॉर्म में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इस नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको पता भी हो शायद, कि भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। मतलब तुरंत अपनी कोई किसी भी वेबसाइट से आप आसानी से पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड तैयार करने के लिए, यानी पहले की न्यूज़ जानने के लिए आसानी से उसको खोज सकते हो। एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में, अच्छा एक पहला टाइम आया था, पहले जब शुरुआत हुई थी इंटरनेट की तब टेली प्रिंटर हुआ करता था। टेली प्रिंटर आपने देखा हो, सुना हो। टेली प्रिंटर पर जो शब्द जाया करते थे, एक शब्द, जैसे मान लो ये जब है, ये जब एक शब्द है मान लो, तो ये अगर पहुंचाना है तो इसमें कितना समय लगता था, वो बात लिखी हुई है। और आज कितना आसान हो गया है, आज कितना आसान हो गया, ये बातें हम इस लाइन में पढ़ेंगे। देखो, एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जा सकते थे। मतलब 1 मिनट में 80 शब्द ही जाते थे। अब देख लो कितना टाइम लगता होगा। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी कि केबी जिसको आप बोलते हो, 56 केबी यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं, वो भी 1 सेकंड में। तो अब आप देख लो कितना आसान हो गया है आज का दौर। आगे देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता, मैंने अभी अभी जिसके बारे में बात की थी वो इंटरनेट का एक माध्यम था। एक मैंने आपको बताया था ना, 2 तरीके की इंटरनेट पत्रकारिता होती है। एक तो जैसे किसी रिपोर्टर को ईमेल के माध्यम से, और दूसरा तरीका है जैसे कोई अखबार, पूरी की पूरी अखबार इंटरनेट पर प्रकाशित करवा दी ताकि लोग पूरी की पूरी अखबार को पढ़ सकें, अखबार को पढ़ सकें या पूरी न्यूज़ को पढ़ सकें या देख सकें। तो वो भी एक तरीका है, वो अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, यानी इंटरनेट पत्रकारिता में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन, जनसंचार माध्यमों के प्रमुख रूप से कितने माध्यम होते हैं? देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फायदों से शायद ही कोई इनकार करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। ये इंटरनेट पत्रकारिता नहीं है जो ईमेल के द्वारा हमने न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह भेज दी। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। मतलब साफ सा है कि जब हम कोई भी न्यूज़ में कोई लेख के माध्यम से, चर्चा परिचर्चाओं के माध्यम से, बहस का माध्यम से, फीचर, डायरी के माध्यम से किसी एक न्यूज़ को दूसरी जगह यानी सब लोगों को पहुंचाते हैं, चाहे उसमें सब लोग कितने लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या करोड़ों की संख्या में भी, यानी एक पब्लिकली जब न्यूज़ को प्रकाशित कर देते हैं, वो होता है इंटरनेट पत्रकारिता। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने, यानी न्यूज़ वालों ने, और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है, क्योंकि यह एक अलग माध्यम है, इसीलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। वो क्या है तरीका, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, कि इंटरनेट पत्रकारिता शुरू कब से हुई या इंटरनेट कब से शुरू हुआ, उसके बारे में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आइए अब एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। इंटरनेट पत्रकारिता का ये तीसरा दौर है, यानी पहले 2 दौर हो चुके हैं। पहला दौर कब हुआ था? 1982 से लेकर 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला था 1993 से, यानी इससे 1 साल के बाद दूसरा दौर शुरू हो गया था और 2001 तक चला।
तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है, मतलब 2002 के बाद अब तक का ये तीसरा दौर चल रहा है। अब ये दौर क्या है? ये दौर है एक्चुअल में जब ये शुरुआत हुई थी, तब जब इंटरनेट पर काम हो रहा था या इंटरनेट शुरू हुआ था, तो वो एक प्रयोग माना गया, वो एक 10 साल का एक पहला दौर मान लिया गया। लेकिन जब दूसरा 10 साल आया, उसमें और ज्यादा अपडेट हुआ इंटरनेट, अब तकनीकी में बदलाव हुए, तो उसका एक अलग दौर हुआ था। ठीक है, 2002 से अब तक क्यों लिखा हुआ है? अब तक तो खैर 2002 के बाद तो शायद 20 साल के लगभग हो गया है, 18 साल हो गए हैं, तो 18-20 साल हो गए हैं, तो 18-20 साल के बाद तक अब तक क्यों चल रहा है? एक्चुअल में अब तक नहीं चल रहा, हो सकता है ये खत्म हो गया हो ये दौर भी, यानी 2002 से जो शुरू हुआ था। लेकिन ये बुक, ये चैप्टर ये बहुत पहले का लिखा जा चुका है, इसीलिए ये 2000 से अब तक का लिखा हुआ है। मतलब अगर 10-15 साल पहले भी अगर ये पाठ लिखा गया था तो उस टाइम की बात की थी। अब आप सोचेंगे कि अब जो प्रश्न आएगा उसमें हम क्या लिखें, तो बच्चों अब जो प्रश्न आएगा उसमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको भी। यानी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है कि तीसरा दौर कब से कब तक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2002 से अब तक का। ठीक है, तो आपका 100% गारंटीड आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसी तरह से आप लिखिएगा। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, जो मैंने अभी समझाया। इसीलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे क्या है? ये सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे कहलाता है इंटरनेट को ही कहा है, दूसरा नाम है ये। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन, इसकी फुल फॉर्म है, जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई। मतलब बहुत सी कंपनियां आई जो अपने अखबारों को, अपने सूचनाओं को प्रकाशित करना चाहती थी इंटरनेट पर। ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं, शुरुआती दौर पर। आज तो खैर बहुत सी चीजें हो गई हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर में ऐसी स्थिति आई कि, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोग का दौर था, प्रयोग हो रहे थे। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983 से 2002 के बीच। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। इंटरनेट पर तकनीकी बदलाव बहुत हुए, बहुत विकास हुआ इसका, इंटरनेट का। नई वेब भाषा HTML के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आई, ये एक तरह का पोर्टल है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता HTML, ये भी एक तरह का पोर्टल है। इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट ईमेल जो आज आम बात हो गई है, जो उस टाइम किसी टाइम आया, नया नया आया था। इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, नेटस्केप नाम का ब्राउजर आया। नेटस्केप ब्राउजर भी आप समझते होंगे, जैसे आप क्रोम ब्राउजर को जानते होंगे, और भी कई तरह के ब्राउजर होते हैं, ऐसे ही नेटस्केप नाम का ब्राउजर आया। इस ब्राउजर का क्या काम होता है, जैसे क्रोम ब्राउजर का क्या काम है, वो आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, हालांकि आपको पता ही है। वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है विश्वव्यापी जाल में? विश्वव्यापी जाल का भी मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। देखते कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट कीजिए। विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, मतलब इंटरनेट पर कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर के माध्यम से। ब्राउजर की जरूरत होती है। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े बड़े अखबार जो थे और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए। अब टेलीविजन भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, इंटरनेट पर, तो ये भी विश्व जाल में आ गए। विश्व जाल का मतलब इंटरनेट पर। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित ये सब तमाम बड़े घराने थे, यानी एक बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। इंटरनेट संस्करण यानी इंटरनेट के रूप निकाल दिए कि ये जो टेलीविजन हम देख रहे हैं, ये जो चैनल देख रहे हैं, यही चैनल इंटरनेट पर भी मौजूद है। इस तरह के संस्करण निकाल दिए गए इंटरनेट पर। इसी तरह से अखबारों का भी, सिर्फ चैनल का ही नहीं, अखबारों का भी। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। .com जिसको आज आप आम भाषा में कह रहा हूं, आम इस्तेमाल में लाते रहते हैं। .com पर ही सर्च करते हो, और ये बड़ी प्रसिद्ध पोर्टल है ये .com। तो .com कंपनियों का उफान आया उस टाइम, जिस टाइम नया नया आया था। लेकिन ये उस टाइम चला नहीं था, ये चला बाद में है। उस टाइम तो ये इस पर जो काम करने वाले लोग थे वो अपनी नौकरियों से भी हाथ धो बैठे। क्यों न धो बैठे? क्योंकि वो इस पर काम कर रहे थे, लेकिन वो इतना प्रचलित हुआ नहीं, वो इतना उसका पतन होता चला गया, यानी गिरता चला गया, उसको वो ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। इसीलिए लोग
जो इस पर काम कर रहे थे वो बड़े नुकसान में रहे, लोगों ने नौकरियां भी अपने खो दी। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, देखिए। जिसे देखो वही इंटरनेट और डॉट कॉम की बात करने लगा था उस टाइम। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे, इसीलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया, उफान यानी तूफान आया, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला भी फूट गया, यानी उतना ज्यादा चला नहीं है। सन 1996 से 2002 के बीच अकेली अमेरिका में 5 लाख लोगों को डॉट कॉम की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, यानी नौकरियां चली गई 5 लाख लोगों की। देखो कितना नुकसान हुआ। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर डॉट कॉम कंपनियां बंद ही हो गई। ज्यादा विषय सामग्री थी नहीं उनके पास, पर्याप्त आर्थिक आधार था यानी पैसा था नहीं, तो ये ज्यादातर डॉट कॉम कंपनियां बंद ही हो गई, इसीलिए नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा। जो बड़े बड़े प्रकाशन समूह थे, यानी बड़े बड़े चैनल थे, बड़े बड़े अखबार थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो जुड़ी रही डॉट कॉम से या इंटरनेट के माध्यम से। उनको पता था आज नहीं तो कल इसका समय आएगा, और वो सच हुआ। आज देख लो कितना इंटरनेट विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। आज ना तो मैं अछूता हूं इंटरनेट से, ना आप अछूते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही कितनी चीजों का फायदा भी हो जाता है। हाँ, नुकसानदायक भी है। फायदा ये है कि आप जैसे अब ये वीडियो देख रहे हो, कितना फायदा ले रहे हो। हालांकि मैंने अपनी तारीफ की, हालांकि ये झूठ है, इतना बड़ा फायदा नहीं, बस मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बस देखते हैं कितना समझ में आ रहा है आपको। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे और कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां उससे जुड़ी रही, इसीलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। यानी इसके ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जो काम करते रहे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो गया है। 2002 के बाद तो काफी टाइम हो गया ना, तो 2002 के बाद अब ये सक्रिय दौर है, चल रहा है। इंटरनेट के बहुत से फायदे हो रहे हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, ये तो हमने पढ़ा था विश्व स्तर पर कि वर्ल्ड में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई, उसका इतिहास पढ़ा। लेकिन इंडिया में, जहां हम रहते हैं, इंडिया में इंटरनेट पत्रकारिता कब आई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक आपसे प्रश्न कि वर्ल्ड विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब से लेकर कब तक था। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में अभी दूसरा दौर चल रहा है, क्यों? और विश्व स्तर पर यह तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन भारत में यह दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। ये दो ही दौर हुए हैं। पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए, डॉट कॉम का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट भी गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। मीडिया उद्योग में वही टिके रहे, वही फायदे में रहे जो पहले से ही टिके हुए थे। किसमें? इंटरनेट पत्रकारिता से। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अखबारों के नाम हैं। हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटसमैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं, बेहतर रूप से काम कर रही हैं। इंडिया टुडे भी एक तरह के एक साइट है या एक अखबार कह लो इसको। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं, कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा तब जाकर आपको इंडिया टुडे अखबार पढ़ने को मिलेगा। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज, ये प्रमुख हैं। प्रमुख रूप से ये अपडेट होती ही रहती हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं जो अच्छे रूप में काम कर रही हैं। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। एक वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय, विशुद्ध मतलब बिल्कुल प्योरिटी, बिल्कुल लगन से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है तहलका.com। ये है तहलका.com जो ऐसी शुरुआत में शुरुआत में ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। हिंदी नेट संसार, अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुन लो। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी साइट्स पढ़ी हैं, जितने भी अखबारों के नाम पढ़े हैं, वो ज्यादातर इंग्लिश में थे। लेकिन बहुत से अखबार जो हिंदी के हैं वो भी अब इंटरनेट से जुड़ने लगे हैं। हिंदी में काफी काम, बहुत सा काम अब इंटरनेट पर अवेलेबल होने लगा है, मौजूद भी है। बहुत से डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स जैसे बैंक हो गया या और किसी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो भी अपने हिंदी में संस्करण निकालने लगे हैं, यानी हिंदी में काम करने लगे हैं। तो हिंदी नेट संसार में हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा इंटरनेट पर किस लेवल पर है। हालांकि आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं कि हिंदी में इंटरनेट पर अगर हम खोज करने लगते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से नतीजे हमें नहीं मिल पाते। बहुत अगर इंग्लिश में ही हम खोज करते हैं तो बहुत सी चीजें हमें अवेलेबल मिल जाती हैं, लेकिन वही चीजें अगर हिंदी में पानी है तो वो चीजें अवेलेबल नहीं है। हालांकि आजकल अभी कुछ सालों की बात करूं तो काफी अपडेट हुआ है हिंदी में, लेकिन यह जो चैप्टर लिखा गया था वो पहले का है, तो ये पहले की बात लिखी गई है, तो आप आज से मत जोड़ना इसको। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हिंदी नेट संसार में। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ ही शुरू हुई, यानी जब इंटरनेट आया तभी हिंदी पर भी काम शुरू हो गया था। इंदौर के नई दुनिया समूह ने, नई दुनिया एक संस्था समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल, इसको पोर्टल कहते हैं। पोर्टल क्या होता है बच्चों? पोर्टल एक तरह की ऐसी चीज जिससे हम किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं इंटरनेट पर। इंटरनेट पर मैनेज करने का एक तरीका है पोर्टल। तो वैसे आप में से बहुत से बच्चे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो एक बार कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर आपको इस बारे में बताऊं। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल यानी इंटरनेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी शुरू कर दी। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हो गए, यानी इंटरनेट पर अखबारें आने लग गई इन सब की। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो प्रिंट रूप में नहीं आता, यानी घर घर में नहीं आता ये प्रभा साक्षी, ये सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो साइट है वो बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। अपडेट किया नहीं साइट को, जब अपडेट ही नहीं करेंगे तो वो कोई भी चीज हो अपडेट नहीं की जाए तो वो खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, प्रोडक्ट हो या कोई इंटरनेट पर कोई मटेरियल हो। तो ऐसा ही कुछ लिखा गया था अभी तक। आगे देखिए, हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं, मतलब सिर्फ अखबार ही नहीं, पत्रिकाएं भी चल रही हैं। पत्रिकाएं मतलब मैगजीन, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय, ये सब पत्रिकाओं के नाम हैं, मैगजीन्स के नाम हैं, आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय सरकार के जितने भी हैं, विभाग हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, यानी हिंदी पर काम करने शुरू कर दिए हैं इंटरनेट पर, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है। तकनीकी रूप में से अच्छे तरीके से तो काम नहीं कर पाते हिंदी का, क्योंकि हिंदी का पोर्टल इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, और खास तौर पे पहले, आजकल तो फिर भी चलो काफी अपडेट हो चुका है। ये पहले जब पाठ लिखा गया था उस टाइम तो बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन उनका डेटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। मतलब डेटाबेस तो मतलब कुछ तो काम उस पर चल ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे यानी मजबूत बनाएंगे। हिंदी पत्रकारिता आगे बहुत मजबूत बनकर निखरेगी, और ये समय आ भी गया है। अब हिंदी नेट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और लोग दे रहे हैं। आगे देखते हैं कहां तक जाता है ये। एक आखिरी पैराग्राफ देखिए, कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। शैशव काल यानी अभी बच्ची ही है। अगर हम हिंदी वेब पत्रकारिता की बात करें तो वो अभी बच्ची ही है, मतलब अभी उसका मैच्योर होना, बड़ा होना यानी विकसित होना अभी बाकी है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। आपने देखा होगा कोई भी कीबोर्ड, किसी भी तरह का कीबोर्ड ले लो आप, हिंदी का कीबोर्ड नहीं मिलेगा आपको। मतलब हिंदी का कीबोर्ड वैसे तो आपको मिल जाएगा बाजार में, लेकिन वो बनाया गया होगा, डेवलप किया गया होगा, कोई कंपनी द्वारा नहीं होता ये काम। मतलब इंग्लिश का कीबोर्ड ही उसको हिंदी में बना देते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसके माध्यम से हो पाता है। अदरवाइज स्पेशल हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं होता, और ना ये जिसके यही कारण है कि हमें मात्राएं कभी इधर उधर देखने को मिल जाती हैं। आप कभी भी इंटरनेट पर हिंदी में कभी सर्च करिएगा, बहुत सी चीजें ऐसी देखने को मिल जाती हैं कि मात्राएं एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, आपने देखा होगा शायद। तो वो कारण क्या है कि हिंदी इतना डेवलप नहीं हो पाई इंटरनेट पर, उसका जो फॉन्ट है, उसका जो कीबोर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाया। यही कुछ लिखा हुआ है देखिए। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता यानी उपलब्धता न होना
के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। हिंदी की ज्यादातर साइटें ही नहीं खुलेंगी, आपको इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया के यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे, ये भी कोई खास प्रसिद्ध नहीं है। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, यानी जो बेलगाम हो चुकी हैं फॉन्ट, मतलब लगाम तो है नहीं, किसी कोई मात्रा किसी शब्द पर चढ़ जाती है, कोई मात्रा किसी शब्द पर चढ़ जाती है, और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, मानकीकरण यानी अपडेट नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। अब आपसे एक प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, देखते हैं कितने बच्चे इस बात को जानते हैं। और अगर आपको इसी पार्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपने इसी पार्ट के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी क्लास से रिलेटेड जितने भी पार्ट, जितनी भी कविताएं हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और जो भी पार्ट, जो भी कविताएं आपको नहीं मिल रहे, उस पर वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बना सकूं। और अगर मुझसे आपको बातचीत करनी है, चैट करनी है, तो सोशल मीडिया पर आ जाइए, किसी को बताना मत, जल्दी से आ जाइए, चैट करते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया, धन्यवाद।